Good morning, students. I, Kirti, welcome you all in BBVN online classes. So, let's continue chapter 1, that is growing up in a family. In our previous video, we have to studied about different type of family, and today we are going to discuss about adoption. बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपके चैप्टर में एक टॉपिक दिया हुआ है एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, जिसके बारे में हमने अपने एक वीडियो में डिस्कस किया था। अभी के लिए हम इस टॉपिक को स्किप करते हैं और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है एडॉप्शन उसे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एडॉप्शन क्या होता है? समटाइम्स अ कपल मे वॉन्ट टू रेज अ चाइल्ड। कभी कभी एक कपल को एक बच्चे को गोद लेने की ज़रूरत होती है हु इज़ नॉट रिलेटेड टू देम, जो कि उनका खुद का नहीं होता है, एज देयर ओन। वो उस बच्चे को गोद लेना चाहते हैं जो कि उनका खुद का बच्चा नहीं होता है। द चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर ओन पेरेंट्स ड्यू टू वेरियस रीजन्स ऑफन लिव इन स्पेशल होम्स कॉल्ड ऑर्फागन्स। वो बच्चे जिनके खुद के माँ बाप नहीं होते हैं, जिनके खुद के माता पिता नहीं होते हैं, उन्हें किसी स्पेशल घर में रखा जाता है जिसे कहते हैं ऑर्फागन्स, मतलब अनाथ आश्रम। अनाथ बच्चे कौन होते हैं? जिनके माता पिता नहीं होते हैं, उन्हें अनाथ कहा जाता है, और उन्हें जिन घरों में रखा जाता है उसे कहते हैं ऑर्फागन्स। पेरेंट्स हैव टू गो थ्रू अ लीगल प्रोसेस कॉल्ड एडॉप्शन टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। अब वो पेरेंट जो बच्चों को गोद लेते हैं वो एक लीगल प्रोसेस से गुजरते हैं और उसके बाद एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है एडॉप्शन। क्योंकि कोई भी कपल यूं ही अनाथ आश्रम जाकर किसी बच्चे को लेकर नहीं आ सकता है, उसे उस बच्चे को अपने साथ रखने के लिए एक लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें वो सारे रूल एंड रेगुलेशन होते हैं कि वो बच्चा जिसे वो लेके जा रहे हैं वो उसे अपने खुद के बच्चे की तरह रखेंगे। घर में जितनी भी चीज़ें हैं उन पे उस बच्चे का भी हक होगा, उसे वो सारी इंपॉर्टेंस मिलेगी जो कि एक खुद के बच्चे को दी जाती हैं। दीज चिल्ड्रंस आर कॉल्ड एडॉप्टेड चिल्ड्रंस, और ये जो बच्चे होते हैं उन्हें गोद लिया हुआ बच्चा या फिर एडॉप्टेड चिल्ड्रन के नाम से जाना जाता है। पेरेंट्स हु हैव गिवन बर्थ टू अस आर आवर नेचुरल पेरेंट्स। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को जन्म देते हैं वो एक नेचुरल पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। देर आर times when due to some reasons a child may comes to stay with another family for some times। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे खुद के बच्चे होते हैं वो तो हमारे साथ रहते हैं, लेकिन कुछ रीजंस ऐसे भी होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को दूसरी फैमिली में कुछ टाइम के लिए रहने के लिए आना होता है। दे आर अंडर द फोस्टर केयर ऑफ द फैमिली वेयर दे आर स्टेइंग। दीज This means that these children are not legally adopted. They usually come to stay for a short period of time. कभी कभी ये जो बच्चे होते हैं ये फोस्टर केयर का पार्ट होते हैं। फोस्टर पेरेंट्स कौन होते हैं? जो उन बच्चों को एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अपने पास रखते हैं, अपने खुद के बच्चे के जैसे उसकी केयर करते हैं, उसको वो सभी फैसिलिटीज़, वो सभी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं जो कि घर में बच्चों को दी जाती हैं। तो ये कौन सी केयर होती है? ये एक फोस्टर केयर होती है। ये एक लीगल प्रोसेस नहीं होता है, ये बच्चे लीगल एडॉप्टेड नहीं होते हैं, ये जस्ट शॉर्ट टाइम के लिए अपने पेरेंट्स के साथ, जो दूसरे पेरेंट्स होते हैं, जो रियल पेरेंट्स नहीं होते हैं, उनके साथ रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था एडॉप्शन, जो कि एक लीगल प्रोसेस होता है जिसमें एक कपल किसी बच्चे को गोद लेता है। नाउ एक्सटेंडेड फैमिली कौन सी होती है? फैमिली मेम्बर्स हु डू नॉट लिव विद अस आर अ पार्ट ऑफ आवर एक्सटेंडेड फैमिली। वो फैमिली जो एक साथ नहीं रहती हैं लेकिन अलग अलग जगह पर रहती हैं, ठीक है, लेकिन जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं उन पे वो एक साथ मिलकर उस फंक्शन को, उस ओकेज़न को सेलिब्रेट करती हैं, वो हमारी होती हैं एक्सटेंडेड फैमिली। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपके अंकल आंट हैं, ठीक है, आपके चाचा चाची है, या फिर जो आपके अदर रिलेटिव्स होते हैं, ये काफ़ी दूर दूर रहते हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं, बट दे आर योर फैमिली मेम्बर्स, राइट। वो आपके फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं, जो कि किसी स्पेशल ओकेज़न है, पार्टीज़ वगैरह होती है, मैरिजेस होती हैं, उनमें वो एक साथ मिलती हैं। तो ये आपकी एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट होती हैं। इट इज़ अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन। इट इज़ अमृता सिस्टर्स मैरिज टुडे। ये एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है जिसमें बताया गया है कि सेलिब्रेशन का टाइम है जिसमें कि अमृता की सिस्टर की शादी है।
ऑल हर फैमिली मेम्बर्स आर बिजी लुकिंग आफ्टर द वेरियस अरेंजमेंट्स। जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो कोई ना कोई अरेंजमेंट में बिजी हैं। एंड टेकिंग केयर ऑफ द गेस्ट, और जितने भी गेस्ट आ रहे हैं उनका ध्यान रख रहे हैं। हर अंकल एंड आंट्स लिविंग इन डिफरेंट सिटीज हैव ऑलरेडी अराइव्ड। उसके जो अंकल और आंट हैं अमृता के, जो कि बहुत अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, वो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अमृताज मदर एंड ग्रैंड मदर आर बिजी प्रिपेयरिंग सम ट्रेडिशनल डिशेज। और जो अमृता की मदर और ग्रैंड मदर है, उसकी दादी और उसकी जो मम्मा है, वो जो ट्रेडिशनल डिशेज होती हैं उन्हें बनाने में बिजी हैं। आपके घर में भी होता है, जब शादी होती है आपकी मम्मा दादी ये लोग सब लोग कोई ना कोई काम में बिजी रहती हैं, जो ट्रेडिशनल वर्क्स होते हैं उनमें बिजी रहते हैं। एंड जो आपके अदर रिलेटिव्स हैं वो गेस्ट को अटेंड करते रहते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाफिंग, चैटिंग एंड कमोशंस ऑल अराउंड। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल है, लोग आपस में सारे रिलेटिव्स बातें कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। अमृता इज़ वेरी एक्साइटेड बट ऑल्सो सैड। और अमृता वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है लेकिन वो थोड़ी सी दुखी भी है। क्यों? एज आफ्टर द मैरिज हर सिस्टर विल गो टू अ न्यू हाउस। क्योंकि शादी के बाद उसकी बहन है वो दूसरे घर में चली जाएगी, इसलिए वो थोड़ी सी दुखी भी है। और उसे एक्साइटमेंट भी है बिकॉज इतने सारे रिलेटिव्स उसके घर में आए हुए हैं, चारों तरफ हंसी खुशी मजाक का माहौल बना हुआ है। तो ये जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ये जो फैमिली फंक्शंस में आपस में मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग एक साथ मिल रहे हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, काफ़ी सारी मस्ती कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है फैमिली वैल्यूज़ एंड मेकिंग डिसीजंस। फैमिली वैल्यू क्या होती हैं और जो फैमिली में डिसीजंस लिए जाते हैं वो किस तरीके से होते हैं। ये टॉपिक भी आपको एक शॉर्ट स्टोरी के थ्रू समझाया गया है। माला लव टू वॉच हर ग्रेट ग्रैंड मदर मेकिंग पिकल्स एंड पापड़। जो माला है वो अपनी ग्रैंड मदर हैं, उन्हें पिकल्स मतलब अचार और पापड़ बना, आपने देखा होगा जो ओल्ड जनरेशन के लोग होते हैं पहले घर में, अभी भी आपकी मम्मा दादी नानी ये लोग घर में अचार डालती है, पापड़ बनाती हैं। व्हेन फेस्टिवल्स वर अराउंड हर ग्रेट ग्रैंड मदर वुड स्टार्ट preparing sweets and other dishes at home. She did not like buying these things from the market. जो उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर हैं उसे हर चीज़ घर में बनाकर खाना पसंद होता है। वो कोई भी चीज़ बाहर से लाना पसंद नहीं करती हैं कि कोई भी फेस्टिवल होता है आजकल क्या करते हैं बाहर से स्वीट्स लेके आ जाते हैं। बट पहले हमारे जो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स होते थे वो सारे स्वीट्स को घर में बनाना उन्हें वो हाइजीनिक लगती थी कि घर में बनाई हुई चीज़ मार्केट से लाई हुई चीज़ के कंपेयर में अच्छी और हेल्दी नहीं होती है। जो मार्केट की चीज़ें होती हैं वो घर में बनी हुई चीज़ों की कंपेयर में हेल्दी नहीं होती हैं। ग्रेट ग्रैंड मदर टोल्ड माला दैट शी हैड लर्न टू मेक ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम हर मदर। तो उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर ने बताया कि उसने ये सारी चीज़ें किससे बनानी सीखी, अपनी मदर से बनानी सीखी। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाती थी। आई स्टेड बैक एट होम एंड लर्न हाउस होल्ड चोर्स फ्रॉम माई मदर। शी सेड, उसने बोला कि मैं स्कूल तो जाती नहीं थी इसलिए मैं घर पे रहकर अपनी मम्मी से जो घरेलू काम होते हैं वो सीखती थी। माला फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज दैट हर ग्रेट ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू अ स्कूल। शी herself was never allowed to miss school even for a day. माला को बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ कि उसकी जो ग्रैंड मदर हैं वो कभी भी स्कूल नहीं गई, जिसमें वो खुद एक भी दिन स्कूल जाना मिस नहीं करती थी। तो उसे ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा कि उसकी ग्रैंड मदर ने कभी स्कूल नहीं देखा। वेल यू सी, सेड ग्रैंड मदर सैडली, माई फादर बिलीव दैट गर्ल्स शुड नॉट बी सेंट टू स्कूल। फिर ग्रैंड मदर ने बताया कि तुम्हें ये सुन के बहुत दुख होगा कि मेरे जो फादर थे उन्हें ये लगता था कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए। दे शुड स्टे बैक एट होम एंड लर्न हाउस होल्ड वर्क। आफ्टर ऑल दिस इज़ वॉट गर्ल्स वर सपोज टू डू वैन दे ग्रू अप एंड गॉट मैरिड। दादी ने बताया कि उनके पापा को लगता था कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए, उन्हें घर में रहना चाहिए और घर पर रहकर घर के कामों को सीखना चाहिए। इसी वजह से पहले क्या होता था, लड़कियां बड़ी होती थी, घर के काम करती थी और उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। बट एज मच एज आई लाइक पिकल्स एंड पापड़, आई don't want to be doing only this when I grow up. I want to be a photographer or a scientist, said Mala.
तो माला ने कहा कि मुझे पापड़ और जो ये पिकल्स, आप अचार और ये जो पापड़ बना रहे हो, मुझे पसंद तो बहुत है, लेकिन मैं सिर्फ इन्हीं कामों को करके बड़ी नहीं होना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे एक फोटोग्राफर या फिर एक साइंटिस्ट बनना है, ऐसा माला ने अपनी ग्रैंडमदर से कहा। You have a choice, said grandmother. But during my time, girls did not have a choice. They did what the elders decide for them. तो जो ग्रैंड मदर हैं वो माला से कहती हैं कि तुम्हारे पास अब एक चॉइस है कि तुम्हें क्या बनना है, लेकिन हमारे टाइम पर, मतलब ग्रैंड मदर के टाइम पर उनके पास चॉइस नहीं होती थी, उन्हें उनके जो बड़े कह देते थे उन्हें वही करना होता था। लेकिन आजकल लड़कियों को एजुकेशन के लिए मौका दिया जाता है कि वो पढ़ सके, उन्हें जो बनना है अपनी लाइफ में, उन्हें अपना करियर बनाना है तो वो उन्हें भी बना सके। बट स्टूडेंट्स, आप अपना करियर बनाइए, आपको जो बनना है बनिए, आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी फैमिली वैल्यूज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने घर के सभी काम भी इसके साथ साथ आने चाहिए। That night Mala kept thinking about her conversation. Though she was too young to understand everything, she felt glad that she could away decide for herself by discussing or कंसल्टिंग द एल्डर्स इन हर फैमिली। फिर पूरी रात माला इसी बारे में सोच रही थी कि वो बहुत लकी हैं कि उसे अपने पेरेंट्स के साथ अपने करियर के बारे में डिस्कशन करने का टाइम मिल रहा है, कि उसे क्या बनना है वो डिसाइड कर सकती है कि उसे क्या बनना है, उसे क्या करना है, उसे कौन सी एजुकेशन लेनी है, ये अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ वो कंसल्ट कर सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, योर चैप्टर इज़ नाउ कंप्लीट, and tomorrow we will discuss some exercise of this chapter. So thank you so much. Read this chapter carefully. Have a good day.